हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हो गया है और इलाज कराते कराते आप थक हार चुके हैं, यानी जितने डॉक्टर आपको लोगों ने बताया उतने डॉक्टर का आप इस्तेमाल कर चुके हैं और उनके दवा का प्रयोग कर चुके हैं। तरह तरह के परहेज करने के बाद, तरह तरह के दवा खाने के बाद, तरह तरह के पैथी और तरह तरह के डॉक्टर से दिखाने और मिलने के बाद में भी यदि आपका कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हैंसन डिजीज ठीक नहीं हुआ है तो आज आपको खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेप्रोसी 100% कैसे ठीक होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेप्रोसी का विश्व प्रसिद्ध दवा एमडीटी सरकारी अस्पताल में मुफ्त में दिया जाता है, उसका 1 रुपया भी नहीं लगता है और मरीज जब इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उनसे बताया जाता है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी एमडीटी का दवा आप 1 साल तक ले लेंगे तो आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। यही सोचकर, यही जानकर कई मरीज एमडीटी का दवा खाने लगते हैं। कई मरीजों का तो कहना है कि इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और शरीर काला पड़ने लगता है। पेशाब में जलन, पीलिया, जॉन्डिस, आंखों से कम दिखाई देना, चक्कर, उल्टी जैसा मन, भूख न लगना, तरह तरह का साइड इफेक्ट होने लगता है। तमाम तरह के डॉक्टर से मिलने के बाद में आपका बीमारी जस का तस बना रहता है। लेकिन आज के खास वीडियो में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोगी इतने ज़्यादा अच्छा हो जाते हैं कि आप सोचे भी नहीं होंगे। आपके ताकत से, यानी बेटे के ताकत से बाप का ताकत, यानी जो लेप्रोसी के मरीज हैं उनकी ताकत स्वस्थ व्यक्तियों की अपेक्षा दवा चलाने के बाद में उनका इतनी ताकत बढ़ गई कि वो जो बोझा, धान का बोझा, आप लोग समझ रहे होंगे, यानी हेवी वेट जो वो आज के डेट में उठा सकते हैं, हमारे ट्रीटमेंट के बाद में उनके लड़के द्वारा ही नहीं उठ पाता है। वैशाली जिले में ऐसे एक मरीज हैं जिनका हमने उपचार किया था, आज वह काफ़ी स्वस्थ हो चुके हैं। उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा यानी 65 के करीब में होते हुए भी उनकी लेप्रोसी बहुत अच्छा ठीक हो गया। लेप्रोसी ठीक होने के बाद में वो काफ़ी धूप में निकलने लगे और सामान्य काम करने लगे और खेती बाड़ी के काम भी बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। वो इतने बोझा सर पर उठा लेते हैं, धान के बोझा को, जो उनके लड़के का कहना है कि उनसे, उनके लड़का का से उतना बोझा नहीं उठ पाता है। तो जो निराश हो गए हैं वो जानिए कि आपसे भी स्वस्थ व्यक्ति वो हो सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज काफ़ी ताकतवर और बोल्ड हो जाते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद में, यानी एलोपैथ से यदि बीमारी आपका कंट्रोल है, ठीक नहीं हुआ है या अन्य कारण से आपका बीमारी तमाम तरह के डॉक्टर से मिलने के बाद में भी आपका ठीक नहीं हुआ है, तो हम कई ऐसे मरीजों का हम टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं और इतना ही नहीं, आप जाकर स्वयं आप मिल सकते हैं। जो लेप्रोसी के मरीज जिनका 100% लगभग ठीक के कगार पर है, थोड़ा सा निशान बच गया है, हल्का सा रह गया है, पूरे स्वस्थ हो गए हैं, तो आप देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मरीज जो बोल रहा है वाकई सही बोल रहा है और पिछले कितने दिनों से आपका उनका ट्रीटमेंट चला और ट्रीटमेंट का रिजल्ट आज ये हुआ कि लेप्रोसी उनका
तो ठीक हुआ ही काफ़ी ताकतवर और मजबूत हो गए। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग तेरे कितने रूप, हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है। लेप्रोसी अनेक तरह का होता है, यानी कुष्ठ रोग में कोई जरूरी नहीं है कि सबका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, सबको घाव निकलता हो, सबको बुखार एलर्जी होता हो, सबको सर्दी खांसी होता हो। कई मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको बुखार नहीं रहता है, लेप्रोसी सुन्न रहना, काफ़ी थकावट उन्हें महसूस होते रहना और धूप में नहीं निकल पाते थे और पैर का चप्पल अपने आप निकल जाता था। ऐसे मरीजों का ट्रीटमेंट करने के बाद में 100% उनकी क्योर हुई। आज के समय में आपको जान के खुशी होगी कि लेप्रोसी में ही जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, यानी जिनका यौन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी बहुत घट जाता है, उनके लिए खुशी की बात है कि उनका वो दवा से लेप्रोसी तो ठीक होगा ही, साथ साथ उनको सेक्स पावर की जो कमी है, यानी यौन क्षमता में जो कमी आता है, वो भी ठीक हो जाएगा और पेट की बीमारी यदि आपको रह रहा है उसमें भी काफ़ी राहत देगा। दिन रात हम निरंतर शोध और रिसर्च करते रहते हैं और काफ़ी पुरानी पुस्तकों का हम सहायता लेते हैं। 100 साल से ज़्यादा पुराने पुस्तक का हम अध्ययन कर चुके हैं और काफ़ी समय से शोध रिसर्च होते रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा देखी जा रही लेप्रोसी के मरीज काफ़ी हद तक ठीक होने लगे हैं। यदि आपको चमड़ा सुन्न हो जाता है तो सुनबहरी लोग कहते हैं, चमड़ा यदि आपका सुन्न हो जाए तो सुनबहरी लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो कुष्ठ रोग ही होता है। यदि आपका लेप्रोसी हो गया है, आपको जानकारी हो गया है कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, तो हाइड्रोकोटाइल दवा आपको 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। हम इस दवा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक साल यानी हर साल में 1 से 1.5 लाख लोगों को लेप्रोसी का बीमारी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में बताने के कारण लोगों में जागरूकता आ रही है और कई लोगों के पास ये पहुंच रही है और जान पाते हैं। एक वीडियो बना देने से हमारे गांव-गांव तक, देश विदेश तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हाइड्रोकोटाइल आप इस दवा के बारे में जानिए और इसको खाइए, आपका बहुत आराम रहता है। इससे बीमारी लेप्रोसी का जो है आगे बढ़ने से बिल्कुल रुक जाता है। खान पान में अपना भोजन को सुधार कीजिए, रिच डाइट, हेल्दी खाना, दूध, दही, घी, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आपको सब लेनी चाहिए। यदि आपको चमड़ा सुन्न हो गया है तो सीधे आपको कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है, यदि आपका सुन्न हो गया है तो वहाँ का चमड़ा आपका जो है थोड़ा मोटा जरूर हो जाएगा और झंझनाहट आता है, तेज आपको झटका और दर्द महसूस होता है और धूप में निकलने में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पैर से चप्पल स्वतः निकल जाता है और इसमें आपको निसंतान भी आप हो सकते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज को निसंतान होने से बचाने के लिए उनके यौन क्षमता का ध्यान में रखते हुए उनका ट्रीटमेंट भी करना जरूरी है। कोई भी कुछ भी ले लें, नुकीला होना चाहिए, कलम लें, पेंसिल लें और जहाँ पर भी मोटा चमड़ा हो गया है उसको आपको बार बार हिलाकर वहाँ देखनी चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है, ये चमड़ा इतना ज़्यादा सेंसेशन उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ काटिए, जलाइए या पिन चिट्टी भी काटिए, जो नाखून है चिट्टी काटिएगा, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। आँखों से कम दिखाई देना भी लेप्रोसी का ये लक्षण है। लेप्रोसी के मरीज को ये जरूरी नहीं है केवल उनको यही बीमारी मिले, बल्कि लेप्रोसी के मरीज को एलर्जी की शिकायत भी उनको हो जाती है।
चकते दाने दाने बुखार के साथ आते रहना, तो लेप्रोसी के साथ एलर्जी की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और पेचिस, पेट का अक्सर खराब रहना, खाना उनका हजम नहीं होना। एक मरीज ऐसे ही थे जिनका पाचन शक्ति काफ़ी कमज़ोर था और वो घी खाना चाहते थे, दही खाना चाहते थे, मीट खाना चाहते थे, मछली खाना चाहते थे। पेट की बीमारी की वजह से वो खा नहीं पाते थे, लेकिन ट्रीटमेंट की वजह से, हमारे ट्रीटमेंट की वजह से वो सब कुछ खाने लगे। उनका भी टेलीफोन नंबर रखा गया है। तो यदि आपको ये उसके बाद में ऐसे भी सुनने में आया है कि जिनको लेप्रोसी की बीमारी है, उनका हार्ट संबंधी यदि बीमारी है, सीने में दर्द होना, और हमने कई वीडियो में बता चुके हैं और इस वीडियो में बता रहे हैं कि यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो जाए तो हेवी ड्यूटी यानी बहुत बड़ा कठिन कार्य आप न करें, और हार्ट का यदि आपको सीने में दर्द रहता है और जीभ के नीचे डालने वाले यदि आपका दवा दिया गया है, तो आपको दूर कहीं नहीं निकलनी चाहिए। हार्ट अटैक यदि किसी को आ जाता है तो दवा देने से कोई जानेगा, तब आपको कोई दवा दे पाएगा। आप कम आराम में रहें। लेप्रोसी के मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आराम में रहनी चाहिए। हेवी ड्यूटी व्यायाम बहुत ज़्यादा करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए व्यायाम कम से कम करें, आराम से रहें। तो लेप्रोसी के मरीज को हार्ट का प्रॉब्लम हो, सीने में दर्द आता है, उसका भी ट्रीटमेंट साथ में चलने से ठीक हो जाएगा। आँखों की समस्या है, कम दिखाई दे रहा है, पेचिश संबंधी प्रॉब्लम है, गांठ निकल रहा है, तो इस तरह से आपका ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। नाखून खराब होना, लेप्रोसी के मरीज को अक्सर ये देखते हैं कि नाखून खराब होने लगता है और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है। ये सब लेप्रोसी का लक्षण है। आप कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे देख करके समझ सकता है कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। हमने कई टेलीफोन नंबर को हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, जो कि आप देखने के बाद में, उनसे मिलने के बाद में आपको विश्वास हो जाएगा कि लेप्रोसी 100% ठीक होता है। एक मरीज ऐसे मिले लेप्रोसी का, उनको हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया था, हमने ट्रीटमेंट किया, वो उनका इलाज चलने लगा और बराबर अपना दवा ले जाते रहे। हमने पूछा कि अभी तक आपको क्या फ़ायदा हुआ है, तो पहले बताए कि खांसी उनको बहुत ज़्यादा आता था, सर्दी बहुत ज़्यादा रहता था, इससे काफ़ी परेशान थे और हमेशा वो थक जाते थे। आज ट्रीटमेंट के बाद में उनका ये सर्दी खांसी चला गया है और घाव जो बन गया था उनको पैर में, घाव भी समाप्त हो गया है और काफ़ी उनको ताकत आज महसूस हो रहा है, काफ़ी वो ताकत महसूस कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी ज़रूर सोचनी चाहिए। हल्का व्यायाम करें, ज़्यादा मेहनत का काम न करें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा घर पर हल्के एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। हेवी एक्सरसाइज करना हमारे हिसाब से अच्छा नहीं रहता है। हल्का हल्का करें, हल्का व्यायाम सर्वश्रेष्ठ है। होम्योपैथिक दवा पर आप विश्वास कीजिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। तो पहले से भी शक्तिशाली हो जाते हैं। कई लेप्रोसी के मरीज को विश्वास नहीं होता है, जगह जगह पर इलाज करा लिए हैं और उनकी बीमारी ठीक नहीं होता है। तो लेप्रोसी में ही नहीं, कई बीमारियों में आप देखते होंगे कि कहाँ कहाँ लोग इलाज कराते हैं और बहुत जगह पर ठीक नहीं होता है। और कोई बता दिया किसी डॉक्टर ने कि सब दिखा लिए हैं, वहाँ उक्त डॉक्टर से मिली, आपका बीमारी ठीक हो जाता है, तो उनको ऐसा करते हैं तो ठीक हो जाता है। लेप्रोसी का जो बीमारी है, इसमें एमडीटी ज़्यादातर अस्पताल में मिल जाता है, सरकारी मुफ्त में, इसलिए डॉक्टर इस पर शोध करना नहीं चाहते हैं। उनको विशेष अनुभव भी नहीं हो पाता है, इसलिए कि सरकार मुफ्त में दे ही दी है और एमडीटी खाओ कुष्ठ मिटाओ ऐसा प्रचार भी किया जाता है। और मरीज जानते हैं कि एमडीटी इसके दवा ले लेने के बाद में आपका बिल्कुल जड़ से चला जाएगा। लेकिन जब आप एमडीटी का दवा कोर्स पूरा कर लेते हैं, एमडीटी खा कर,
कई कोर्स ले लेते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो आपको चिंता सताने लगती है। उस समय में डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो डॉक्टर भी मान के बैठते हैं कि सरकारी अस्पताल में इसका तो फ्री में दवा मिल ही जाता है, तो हम क्यों देखें। लेकिन हमने करीब से देखा है कि MDT का दवा चाहे जितना भी डोज ले लीजिए, MDT के चाहे जितना कोर्स कर लीजिए, जब आपको ये जड़ मूल से ठीक होगा आपका लेप्रोसी, तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। यदि आपको किसी भी तरह की सलाह की जरूरत है, यदि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, बात करने में तो पैसा नहीं लगता है, बात करके देख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हम कई बार रिक्वेस्ट करेंगे, कई सारे कोर्स संबंधी होता है या लेप्रोसिस संबंधी या अन्य बीमारी संबंधी अपना परिचय नहीं देते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं और व्हाट्सएप पर जाकर डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे सवालों का जवाब हम नहीं दे पाते हैं। सही, यदि आप तुरंत आपको जवाब चाहिए तो आपको अपना परिचय और लिखनी चाहिए व्हाट्सएप पर, आप किस बारे में आपको जानकारी चाहिए, कौन से बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं। जैसे आप अपना एड्रेस पता देंगे और बीमारी लिखेंगे, तुरंत आपको रिस्पॉन्स किया जाता है और आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आपका जो भी लेप्रोसिस संबंधी आप सवाल करेंगे, जो उसका हम उत्तर देंगे, आप उससे 100% संतुष्ट होंगे और ये आप में आशा की एक किरण जगेगी कि MDT का दवा नहीं ठीक किया तो कोई बात नहीं है, होम्योपैथिक दवा के सेवन से 100% आपका लेप्रोसी और जो कुष्ठ रोग आप कहते हैं, सुनबहरी कहते हैं, जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। पहले से भी आप बेटर हो जाएंगे, आप इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आपके सामने वाला व्यक्ति ऐसा कहेगा कि हमसे इतना काम हो ही नहीं सकता है। जैसे हमने वैशाली जिले के एक लेप्रोसी के मरीज को इतना स्ट्रॉन्ग हम कर दिए कि इतना बड़ा सा बोझा उठाते हैं, चलते हैं आज के डेट में, कि उनके लड़के से भी उतना बोझा नहीं उठा पाते हैं, यानी उतना वेट लिफ्ट नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हैं कि लेप्रोसी के मरीज कितने ताकतवर हो जाते हैं, इलाज के बाद में उनकी बीमारी भी चली जाती है और पहले से काफ़ी सुंदर और स्मार्ट हो जाते हैं। अब हमें अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से हमें आप इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी रोगियों का लेप्रोसी का बीमारी अवश्य ठीक होगा। जय हिंद, जय भारत।